हनुमानजी के चकला गांव में नागेंद्र नायक ने बुधवार की सुबह चकला डैम से 40 किलो का मछली पकड़ा। पकड़े गए मछली को देखने के लिए आसपास के सैकड़ों लोग नागेंद्र नायक के घर पहुंचे। नागेंद्र ने बताया कि मंगलवार की रात को 7 इंच का जाल बिछाया था। सुबह जाकर जब जाल देखा तो उसमें बड़ी मछली फंसी हुई थी। नागेंद्र नायक ने बताया इससे पहले भी वो एक बार 30 किलो की मछली पकड़ चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि मछली पकड़ने के बाद हम लोग को सही दाम नहीं मिल पाता है, जिसके चलते हम लोग की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हम लोग जान में जोखिम डालकर मछली पकड़ते हैं, लेकिन उस हिसाब से हमें पैसे नहीं मिलते। यह कहाँ मिला है? लगभग ये मछली 30 से 35 केजी का होगा और ये रुक्का डैम में फंसा है चकला गांव में। कैसे क्या जाल लगाया था आप लोग ने? 7 उंगली जो करंट जाल हम लोग बोलते हैं, जो धागा का होता है, पतला धागा। तो ये हमेशा इस तरह का मिलता है कि कुछ हमेशा नहीं मिल पाता है, साल में एक आध बार। जो आप मारते तो कितना किलो तक इससे पहले आप मारे थे? इससे पहले जो हुआ है लगभग 4 साल पहले का बात। 4 साल पहले कितना वजन कमा रहे हैं? वही लगभग 30 से 35 किलो का था, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं। ये मछली जब आपको मिला तो घर में लोग देखने को आ रहे हैं, कितना खुशी आपको लग रहा है? आपको गांव वालों में तो खुशी है कि हम लोग का गांव से निकला है इतना बड़ा मछली। तो जी गांव का सब है, हमको भी खुशी है, हमको भी। जी आपका नाम क्या हुआ? नागेंद्र नायक। आप लोग मछली मारते हैं, कहाँ पर इसका व्यापार होता है? क्या कहाँ हम पर लोग बेचते तो हैं? लोकल बाजार में ले जाते हैं। कहाँ कौन सा बाजार है? जैसे आज हो गया बीएटी इरबाल, तो बीएटी इरबाल ले जाएंगे और मांझी भी जाते हैं, विकास भी है। तो अभी तक कोई ग्राहक आया है? कुछ लोग आए हैं या नहीं? बाजार ले जा रहे हैं। अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया है। आपका पूरा नाम बताइए। नागेंद्र नायक। क्या करती है आप लोग? कैसे आप लोग का गुजारा होता है? देखिए सर, ऐसा बात है कि ये मछली पकड़ना हम लोग का रोजी रोजगार है। प्रत्येक दिन हम लोग डैम घुसते हैं, रुका डैम, और मछली पकड़ते हैं। कभी कभार ऐसे मछली हम लोग को मिलता है। तो आज जो मछली पकड़ाया है 30 से 40 केजी करीब तो है। और सरकार तरफ से हम लोग चाहते हैं कि कुछ हम लोग का भी मछली का ग्रोथ हो डैम में ज़्यादा से ज़्यादा। और जो पोल्यूशन की बात आ रही है, पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से मछली का ग्रोथ और मछली की वृद्धि में प्रभाव पड़ रहा है। आप लोग जान जोखिम में लेकर नदी में उतरते हैं, क्या लगता है कोई उसका सरकार कोई विशेष सुविधा दे? जी हाँ, हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार की ओर से कोई सुविधा मिले हम लोगों को, जिससे कि हम लोग सहजतापूर्वक मछली को पकड़ सकते हैं। उस तरह की सुविधा चाहिए हम लोगों को। जी, कभी लाइट उट या कुछ वैसा व्यवस्था सरकार की ओर से आप लोगों को मिलता है? नहीं, वैसे लाइट वाइट का व्यवस्था नहीं है। जाल उनका जाल सरकार की ओर से हम लोगों को प्रदान की जाती है। जी आपका नाम? रामू नायक है, घर गांव चकला है। जो व्यापार लोग करते हैं जाल उल लगाकर, कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश है। 40 किलो मछली मिला है, इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि सब गरीब मछुआ लोग हैं, हमेशा जाल उल तो लगाते हैं, लेकिन इनका रोजी रोजगार के लिए हमेशा इस तरह का मछली नहीं फंसता है। बेचारों को कभी ऐसा होता है कि जाल पूरा खाली वापस आता है। 7 दिन 8 दिन खाली जाल वापस आया, एक आध दिन कहीं पर कुछ लग जाता है। तो बहुत दिन के बाद इतना बड़ा मछली इनका निकला है। और अभी जो टाउन से, नाली से, इस सब से जो गंदा पानी जो डैम के अंदर जा रहा है, इससे जल प्रदूषण हो करके मछलियों को बहुत नुकसान हो रहा है। जब बीज तैयार होता है और ठीक उनका ग्रोथ होना होता है, उसी वक्त बहुत सारा मछली मर जाता है, जिसके वजह से इनका रोटी का बहुत ही समस्या है। लोग दूसरे काम करने जा रहे हैं। जब काम बरसात के दिनों में जब काम नहीं मिलता है तब जाल लगाने का काम करते हैं, लेकिन जिस मिकदार में मछली होना चाहिए इतना बड़ा डैम में, वो नहीं है। और इसका मेन कारण है जल प्रदूषण। टाउन से, कल कारखाना का और जहरीला पानी जो डैम के अंदर जो आ रहा है, इससे जल प्रदूषण होकर के मछलियों को बेहिसाब नुकसान हो रहा है।